दोस्तों, आपने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सुना होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो हमें किताबों में बहुत कम देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, ये विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था और इसको 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। उस समय हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि गुप्त वंश बहुत ही संपन्न राजवंश हुआ है। तो कुमारगुप्त ने इसको बनवाया था, लेकिन 800 वर्ष तक ये विश्वविद्यालय बहुत अच्छी अवस्था में चला। 12वीं शताब्दी में एक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको पूरी तरीके से नष्ट करा दिया गया, और इसको नष्ट कराने के पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको दूसरे वाले पार्ट में बताऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषताएं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन कैसे होते थे। तो आपको ये सोचकर, आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए किसी भी छात्र को सबसे पहले गेट कीपर को परीक्षा देनी पड़ती थी। अगर गेट कीपर उसको पास करता था तभी आगे नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर उसकी परीक्षा होती थी, फिर जाके उसको प्रवेश मिलता था। तो ये गेट कीपर के द्वारा जो परीक्षा ली जाती थी, ये वाद विवाद के रूप में ली जाती थी। उसके बाद व्यूअर्स, आपको बताना चाहता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय में 8 महाविद्यालय थे। तो यहाँ पर एक चीनी यात्री आए थे, हुएंगसांग। जब उन्होंने इस विश्वविद्यालय को देखा तो उन्होंने बताया कि 8 बड़े बड़े हॉल थे। तो 8 जो बड़े बड़े हॉल थे उनको महाविद्यालय का नाम दिया गया था, और सबसे बीच में बताते हैं कि एक महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। तो इस समय जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर, और इस विश्वविद्यालय में विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। तो व्यूअर्स, आज के समय में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हमारे इंडिया से लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उस समय विदेशों से, चीन, कोरिया, जापान से लोग हमारे भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लगभग 1000 शिक्षक थे और 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर एक पुस्तकालय था, और पुस्तकालय का नाम था धर्मगज। तो व्यूअर्स, यहाँ पर बताना चाहता हूँ, धर्मगज का जो अर्थ होता है वो होता है सत्य का पर्वत। तो सत्य का पर्वत, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये लाइब्रेरी थी, ये जो पुस्तकालय था, ये 9 मंजिला इमारत थी। अब ये 9 मंजिला इमारत 3 पार्टों में बटी हुई थी। तो इसमें 3 विशाल कक्ष थे, जिनका नाम रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक था। तो व्यूअर्स, इस पुस्तकालय में लगभग 90,000 पांडुलिपियां थी, जो एक समय में बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाई गई थी। अब हमें सिर्फ इस विश्वविद्यालय के अवशेष ही दिखाई देते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे तालाब भी थे, जिसमें हमेशा कुछ पशु पक्षी हमें घूमते हुए मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ मठों का भी निर्माण किया गया था, और रहने के लिए हमें लगभग 300 कमरों के भी साक्ष्य मिले। तो नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे थे, जिसमें टीचर्स और छात्र रहते थे। इसी समय आपको यहाँ एक बात और बता देता हूँ कि हुएंगसांग और इत्सिंग, ये 2 चीनी यात्री थे जो भारत में आए थे, भारत में यात्रा करने आए थे, और इन्होंने लगभग 10 साल रहकर इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ये पूरा विश्वविद्यालय हमें हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, हमारा जो रिच कल्चर था, उसको प्रदर्शित करता है। इस विश्वविद्यालय का खर्चा कैसे चलता था, यहाँ जो शिक्षक पढ़ाते थे उनको किस तरीके से वेतन दिया जाता था, तो ये अपने आप में सोचने वाली बहुत विचित्र बात है कि उस समय राजाओं के द्वारा कुछ गाँव को दान किया गया था। गाँव लगभग 200 गाँव कुमारगुप्त के द्वारा इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए दिए गए थे। इन गांव से जो भिक्षा मिलती थी, इन गांव से जो टैक्स मिलता था, उसके द्वारा इस विश्वविद्यालय को चलाया जाता था। इस विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था थी, जिससे ये विश्वविद्यालय उस समय चलता था। तो व्यूअर्स, नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट कराया गया था, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ये है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराने वाला बख्तियार खिलजी था, एक तुर्क आक्रमणकारी था। तो इसने इस विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट कराया था, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरीके से बीमार हो जाते हैं। तो जब बख्तियार खिलजी बीमार हो जाते हैं और बख्तियार खिलजी जब मृत्यु शैया के बिल्कुल निकट थे, तो किसी सैनिक ने उनको आके ये बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं शीलभद्र, वो आपका इलाज कर सकते हैं। तो उन्होंने शीलभद्र को बुलाया, और शीलभद्र के बात करने पर जब बख्तियार खिलजी को उन्होंने कुछ दवाएं खाने के लिए कहा, तो बख्तियार खिलजी ने मना कर दिया। बख्तियार खिलजी ने कहा, हम आपकी कोई दवा नहीं खाएंगे, आपको इलाज करना है तो दूर से खड़े रह के हमारा इलाज करिए। तो शीलभद्र ने पूछा कि आप कुरान पढ़ते हैं, तो बख्तियार खिलजी ने बोला कि हाँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो शीलभद्र के द्वारा बख्तियार खिलजी को ये सलाह दी कि आप डेली कुरान के 10 पन्ने पढ़ेंगे,
और 10 पेज रोज पढ़ने लगे बख्तियार खिलजी, तो 7 से 8 दिन बाद बख्तियार खिलजी थोड़ा सा सही होने लगे। तो वहां पर खड़े लोगों ने जब ये देखा कि बख्तियार खिलजी सही होने लगे, इसके पीछे क्या रीजन है, जब ये बात सीलभद्र से पूछी गई तो सीलभद्र ने ये बताया कि जो कुरान के पन्ने थे मैंने उन पर दवा का लेप लगा दिया था और वो दवा सांसों के माध्यम से बख्तियार खिलजी के शरीर में प्रवेश कर रही थी। इसी तरीके से बख्तियार खिलजी को उस दवा से आराम मिल रहा था, तब इसीलिए बख्तियार खिलजी पूरी तरीके से सही हो गए। अब जब बख्तियार खिलजी को ये बात पता लगी कि सीलभद्र ने हमें धोखा दिया है, कुरान के पन्नों पर जब दवा लगा दी, तो उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और उन्होंने बोला कि इस तरीके का धोखा जब हमें सीलभद्र ने दिया है तो चलो अब हम नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट करते हैं। तो इसी क्रम में उसने सेना तैयार की और नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। और यहाँ पर एक इतिहासकार है जिनका नाम है मिनहाज उस सिराज। तो मिनहाज उस सिराज अपनी किताब तबकात नासरी में ये लिखते हैं कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और यहाँ पर जो पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मगज सत्य का पर्वत, जो 9 मंजिला इमारत थी, जब उसमें आग लगाई गई बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो ऐसा बताते हैं कि किताबों को जलने में 3 महीने का समय लगा। तो 3 महीने तक किताबें पूरी तरीके से जलती रहीं। तो इस तरीके की भी कहानियां हमें हमारे इतिहास में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से नष्ट करा दिया गया। आज भी हम नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर देख सकते हैं और यहाँ पर जो कुछ इमारतें हैं वो आज भी हमें दिखाई देती हैं। तो ये हमारे उस समय का जो रिच कल्चर था, उस समय की हमारी जो संस्कृति थी, उस समय की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये छोटी सी कहानी थी जो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मैंने आपको सुनाई। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार आपका।